हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है IOQM पैटर्न टेस्ट 1 का डिस्कशन है। ये क्लास 9 का टॉपिक का टेस्ट हमने लोगों ने पोस्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे और टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, नाम है फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी से मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ पर हम रेगुलर टेस्ट पोस्ट करेंगे क्लास 8 के लिए और क्लास 9 के लिए। IOQM पैटर्न टेस्ट, पहले हम आपको हर चैप्टर का एक एक टेस्ट देंगे, हर चैप्टर का IOQM पैटर्न टेस्ट। और जब हम सभी चैप्टर के यूनिट टेस्ट दे लेंगे उसके बाद हम लोग आप लोगों को आपके 9th के या 8th के सिलेबस में से फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लास 10 के जेई एडवांस्ड पैटर्न टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। जैसे सपोज करो क्लास 10 का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि जी एडवांस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 का क्वेश्चन आ गया तो किस टाइप का होगा। जो पास्ट में जेई एडवांस या जेई मीन्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए हैं क्लास 10 से, वो कैसे कोरिलेटेड हैं, इनके ऊपर टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और यदि आप 11th-12th के बच्चे हैं तो हमारे जेई मीन्स और जेई एडवांस के टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे तो एनालिसिस में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट है IOQM पैटर्न टेस्ट 1, टॉपिक पॉलिनोमियल, क्लास 9। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड है। इफ ए की वैल्यू है 2025, बी की वैल्यू 2026, सी की वैल्यू 2027, हमें फाइंड आउट करना है a³ + b³ + c³ - 3abc। देखो ये आइडेंटिटी क्या होती है, पहले तो a + b + c, a² + b² + c² -ab देखो मैं यहां पर आप लोगों को टॉपिक नहीं टीच कर रहा हूं, मैं सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग टेस्ट को सॉल्व किया होगा और आपके आंसर नहीं बने तो आप कैसे आंसर बना सकते हो यूजिंग योर बेसिक नॉलेज ओनली। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अच्छा, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने और पढ़ी होगी, a + b + c का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास, a² + b² + c² 2 टाइम ab bc ca। अब देखिए हम यहां से a² + b² + c² को क्या लिख सकते हैं, a + b + c होल स्क्वायर -2 टाइम ab + bc + ca। अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू थी हम लोगों के पास, ये वाली वैल्यू a² + b² + c² का जो सम है इसको हम क्या पोस्ट करेंगे, देखो a + b + c, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, a + b + c होल स्क्वायर। देखो 2 टाइम ab bc ca का सम था और यहां पर 1 टाइम था, 3 टाइम ab bc ca। ठीक है, और थर्ड केस क्या है, a² + b² + c² -ab bc ca। ये आइडेंटिटी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ेगी 1/2 टाइम a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, c - a होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास देखो ये आइडेंटिटी है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 टाइम 2a² a², 2b² b² + b², 2c² c² + c², 2ab 2bc 2ca। अब देखिए a² + b² -2ab, a - b होल स्क्वायर, b² + c² -2bc b - c होल स्क्वायर, c² + a² -2ac c - a होल स्क्वायर, है ना। तो इतने वाली वैल्यू को हम a² + b² + c² -ab bc ca को क्या लिखेंगे, देखो हाफ तो बाहर ले लिया, a + b + c, a - b होल स्क्वायर, b - c होल स्क्वायर, c - a होल स्क्वायर। ये 3 केस में आइडेंटिटी लिखी जा सकती है। इस आइडेंटिटी पे आप कमांड बना दें, ये आइडेंटिटी आप लोगों की फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी, जे में एंड ओलंपियाड्स में दोनों जगह। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज को और देखिए, यदि इफ a + b + c 0 है तो राइट हैंड साइड तीनों केस में 0 हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, a³ + b³ + c³ = 3abc। और दूसरा केस है इफ a = b = c,
ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, सी ए इक्वल है, तब भी राइट हैंड साइड जीरो है, तब भी हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडेंटिटी है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ए का वैल्यू 2025 है, बी की वैल्यू 2026, सी का वैल्यू 2027, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बताना था। अब देखिए यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 1/2, इन तीनों का सम देखो 2025, 2026, 2027 और साथ में a माइनस बी इज -1 का स्क्वायर 1, b माइनस सी इज -1 का स्क्वायर सी माइनस ए 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इन तीनों का सम क्या बनेगा 6078 और दिस इज 6/2 3, तो आंसर क्या बना देखो 3 8 जा 24 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 7 जा 21 एंड 2 23 और 3 6 जा 18,234 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड बेसिक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहां पर ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बना हमारे पास 18,234। चलो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर देखिए वैल्यू सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स दैट डिवाइड 91 क्यूब माइनस 65 क्यूब माइनस 26 क्यूब, ये क्या बना 91 होल क्यूब प्लस माइनस 65 होल क्यूब माइनस 26 होल क्यूब। देखिए ए की वैल्यू 91 है, बी की वैल्यू माइनस 65 है, सी की वैल्यू माइनस 26 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 91 माइनस 65 माइनस 26 जीरो हो गया। यदि ए प्लस बी प्लस जी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बिकम्स 3abc। तो जो वैल्यू हमारे पास देखो क्या थी 91 क्यूब माइनस 65 क्यूब माइनस 26 क्यूब, ये क्या बना 3 टाइम 91 माइनस 65 माइनस 26 है ना। देखो ये क्या बना 3 टाइम 7 इंटू 13, 5 इंटू 13, 2 इंटू 13। देखो कौन कौन से प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 2, एक 3, एक 7, एक 5, एक 13, जो प्राइम नंबर इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो 2 तो सम बताना है, 2 और 3 5 और 5 10 और 20 30, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे हम लोग 30। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 30। थर्ड क्वेश्चन अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस हाफ है, तो हमें बताना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पहले हम यहां पर a b और c कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पहले मैं क्या करता हूं, इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो क्या बना यहां पर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बना 2ab 2bc 2c माइनस 1। अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, 2b स्क्वायर प्लस एक b स्क्वायर को सप्लीट कर लिया, देन b स्क्वायर 2bc, एक c स्क्वायर को यहां से सप्लीट कर लिया, c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए क्या बना a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर एंड c माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा। देखो a की वैल्यू b है एंड b की वैल्यू c है एंड c की वैल्यू 1 है, तो a b c तीनों 1 1 हो गए, a भी 1 b भी 1 और c भी 1। यदि a 1 है तो 4a से स्क्वायर बिकम्स 4, b स्क्वायर बिकम्स 1 और 7c स्क्वायर बिकम्स 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर मार्क करेंगे हम लोग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू द पावर 2026 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से पैटर्न फाइंड आउट करना है। देखो पहले हम x की पावर कितने पे लेके जाएंगे 2024, तो क्या बना देखो x की पावर 2026
एक्स की पावर 2025 और एक्स की पावर 2024। देखिए माइनस 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 कैंसल, माइनस एक्स की पावर 2025 और एक्स की पावर 2024। देखो उसके बाद माइनस एक्स की पावर 2023, तो क्या बना माइनस एक्स की पावर 2025, एक्स की पावर 2024 माइनस एक्स की पावर 2023, ये बन रहा है ना। देखो यहीं तक तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे, ये दो टर्म कैंसल, तो ये क्या बना एक्स की पावर 2023। मतलब जब हमने इसको दो बार डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, जो पावर पहले एक्स की पावर 2026 थी तो एक्स की पावर 2023 रहेगी। जब एक दो बार और डिवाइड करेंगे तो पावर 3 कम हो जाएगी, 2020 रह जाएगी। ठीक है ना। देखो पहले पावर क्या थी 2026, फिर पावर क्या रहेगी 2023, देन पावर क्या रहेगी 2023 और कम हो जाएगी, देन 2017, ये कम होती रहेगी पावर। अब देखिए इन नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, कांस्टेंट डिफरेंस है हर केस में 3, हर केस में डिफरेंस 3 है ना। और इसमें किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करके हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 से रिमाइंडर 1 आएगा, वो 4 रहेगा। देखो ये तो पावर का पैटर्न सेम रहेगा ना। तो लास्ट में कभी ना कभी जाके हमारे पास थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद एक्स की पावर 4 बचेगा, हम करते रहेंगे डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर पे जाएगा। देखो क्या बना ये एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 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 कैंसिल, तो क्या बना ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एक्स पे जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस 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 कैंसिल, तो एक्स हमारे पास रिमाइंडर बचा फाइनल। अब क्वेश्चन क्या है, इफ रिमाइंडर इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ये क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 0, 1 इंटू एक्स प्लस 0 है ना। तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है बेसिक। यदि कोई बच्चा यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा और थोड़ा पेशेंटली कैलकुलेट करेगा, तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। चलो क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जिसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दो पोलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 3, 2 एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 2। अब देखिए यहां से इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 2। अब देखिए यहां से आप ऑब्जर्व करिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का एक फैक्टर एक्स माइनस 1 तो यहां है, तो मतलब एक्स प्लस 2 शुड बी फैक्टर ऑफ किसका 2 एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 2। मतलब यहां पर हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से माइनस टू पुट करें, 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर एल इंटू माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस वैल्यू बिकम्स 8 प्लस दिस वैल्यू बिकम्स 2, माइनस 2l इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू क्या आ गई 5। ऐसे ही मुझे m भी तो चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड m स्क्वायर। तो gx पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और दूसरा पार्ट क्या है 3x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1। अब देखिए यहां से इसके फैक्टर बना लीजिए, क्या बने x प्लस 2 एक्स प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1। अच्छा अब देखिए x प्लस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 क्या है, इसका जीसीडी है, x प्लस 2 यहां आ चुका है, तो x माइनस 1 शुड बी फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करो, 3 प्लस एल प्लस 1 इक्वल टू 0, एल की वैल्यू माइनस 4, सॉरी m, ये एल नहीं m होना चाहिए यहाँ पर, ये m है, मैंने गलत नोट कर लिया, इसको आप लोग चेंज कर लेना प्लीज m। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल क्या है 5 और m क्या है -4, 25 प्लस 16 बिकम्स 41, 41 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पी एक्स एक पोलिनोमियल है
5x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। p ऑफ 1 की वैल्यू 3 गिवन है, p ऑफ 2 की वैल्यू 4 गिवन है, p ऑफ 3 की वैल्यू 5 गिवन है, p ऑफ 4 की वैल्यू 6 गिवन है। देखो यहां पर जो px पोलिनोमियल क्या है, दिस इज डिग्री 4 पोलिनोमियल एंड हैव लीडिंग कोफिशिएंट 5। तो px को हम क्या लिखेंगे, देखो डिग्री 4 है ना, 5 लीडिंग कोफिशिएंट है, x -1 से x इक्वल टू 1, x -1 से रिमाइंडर पता है, x इक्वल टू 2, x -2 से रिमाइंडर पता है, x इक्वल टू 3, x -3 से रिमाइंडर पता है, x इक्वल टू 4, x -4 से रिमाइंडर पता है। तो डिग्री 4 हो चुका है ना, और यहां पर कुछ रिमाइंडर देगा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x -1, x -2, x -3, x -4, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। देखिए ये x है और ये रिमाइंडर, देखो जब रिमाइंडर मतलब जब x की वैल्यू 1 पुट की तो रिमाइंडर क्या बना 3, x की वैल्यू 2 पुट की रिमाइंडर क्या बना 4, x की वैल्यू 3 पुट की रिमाइंडर 5, x की वैल्यू 4 पुट की रिमाइंडर 6। देखो जब x 1 2 3 4 पुट करोगे ये सारी टर्म 0 बन रही है ना, तो रिमाइंडर में और x में पैटर्न बन रहा है ना, चेक करो रिमाइंडर को जब x को x पुट करेंगे रिमाइंडर इज x + 2, तो रिमाइंडर की जगह क्या आ गया x + 2। ये बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी है रिमाइंडर थ्योरम की। तो जो px पोलिनोमियल बना 5 टाइम x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 प्लस रिमाइंडर क्या है x + 2। तो मुझे क्या बताना है इसमें, p ऑफ 5 बताना है ना, p ऑफ 5 का होल स्क्वायर। तो p ऑफ 5 क्या बना, देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 एंड प्लस 5 + 2 7। तो 120 + 7 कितना बना ये 127। तो मुझे p ऑफ 5 का होल स्क्वायर बताना है ना, तो वी हैव टू फाइंड 127 स्क्वायर। तो यहां पर 127 का स्क्वायर है 16129। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को बस मैंने यहां स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 पोलिनोमियल फॉर्मेट में था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री 5 हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट 6। px क्या लीडिंग कोफिशिएंट 6 है, व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5। डिग्री 5 हो चुकी है प्लस रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर। देखो ये x है और ये रिमाइंडर। जब x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, यहां पर हमारे पास 1 पुट करने पे रिमाइंडर क्या बना -1, -1 पे 0 होगा ना। जब x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 6, x की वैल्यू -3 पुट करोगे रिमाइंडर क्या बना 12, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे रिमाइंडर बनेगा 20, -5 पुट करेंगे 30। और देखो यहां पैटर्न क्या है, देखो -1 का स्क्वायर -1, यहां पर क्या है -2 का स्क्वायर -2, यहां पर -3 का स्क्वायर -3, यहां पर -4 का स्क्वायर -4 और -5 का स्क्वायर -5। जब x की जगह x पुट करेंगे रिमाइंडर शुड बी x² - x। तो यहां पर जो रिमाइंडर है वो क्या बना x² - x। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, p ऑफ 6 कैलकुलेट करना है ना। p ऑफ 6 क्या बनेगा, सॉरी -6, तो ये तो 6 है, देन -5, देन -4, देन -3, -2, -1। ठीक है, और प्लस -6 का स्क्वायर -6, ये प्रोडक्ट क्या बना -720 और प्लस 36 एंड प्लस 6। -720 में से 42 ऐड करेंगे तो -678। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। देखो हम पेपर शेयर करेंगे इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाने के बाद। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव में आंसर आ गया था ना, आंसर तो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए था। तो हमें सपोज करो रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x + 6 इज अल्फा, तो अल्फा इज -678, तो अल्फा बाय -2 कैलकुलेट करना है। -678 बाय -2 तो क्या बना ये 339 का डबल हमारे पास क्या बनेगा 678 बन जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हमारे पास आंसर मार्क करेंगे 339। ठीक है,
IOQM प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। Px क्या है हमारे पास, ax की पावर 6, bx की पावर 4, cx 2x प्लस 3। P ऑफ -3 क्या बनेगा, देखो 3 की पावर 6 इंटू ए नेगेटिव साइन हट जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू बी, 3 स्क्वायर इंटू सी और 2 इंटू -3 प्लस 3। देखो ये वाली वैल्यू 3 की पावर 6 729 ए प्लस 81 बी प्लस 9 सी -3। और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल गिवन है, 8 की इक्वल गिवन है ना। तो यहां से हमारे पास देखिए 729 ए प्लस 81 बी प्लस 9 सी इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए P ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। 3 पुट करेंगे, देखो 3 की पावर 6 729 ए प्लस 81 बी प्लस 9 सी प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। ये वाली वैल्यू तो 11 है इतनी, प्लस 6 प्लस 3 11 एंड 9 20। 20 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड। यहाँ पर जनरली बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते हैं। यदि ए बी सी 3 वेरिएबल निकालने हम लोगों को तो 3 कंडीशन गिवन होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए 9, x प्लस 1 बाई एक्स रूट 3 है। इसको -√3 भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो माइनस। मैं प्लस से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। और x की पावर 15 प्लस x की पावर 15 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या बनेगा 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बना 1। ठीक है, अगेन क्यूब करें, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो क्या बना हमारे पास 3√3 और -3√3 एक ही चीज हुआ। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, देखो यदि यहां पर +√3 पुट करेंगे तब भी ये 0 बन रहा है, और -√3 पुट करेंगे तब भी ये 0 बन रहा है। ये तो 0 बना दोनों केसेस में। अब यहां से देखिए एक्स रेस्ट टू द पावर 2 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 2, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इनका प्रोडक्ट देखो 0 हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं पावर 5 के लिए। ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स की पावर 5, ये से मल्टीप्लाई हुआ 1 बाई एक्स। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 बाई एक्स की पावर 5। देखिए x की पावर 5 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या बना √3 और प्लस √3, बिकॉज दिस इज प्लस माइनस √3 था ना यहाँ से। अब देखो पावर 15 तक जाने के लिए, पावर 15 तक जाना है, इसका पूरे का क्यूब करते हैं। देखो क्या बना, x की पावर 15 1 बाई एक्स की पावर 15 3 इंटू एक्स की पावर 5 1 बाई एक्स की पावर 5, या तो ये 3√3 होगा -3√3। देखो इसकी जगह जब तुम √3 पुट करोगे, दिस इज 3√3, 0 हो जाएगा, और -√3 पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 15 1 बाई एक्स की पावर 15 की पावर 0 बिकम्स, पावर कितना है ये 4, बिकम्स 0, बिकॉज एक्स की पावर 15 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 15 इटसेल्फ 0 आ गया था। ठीक है ना। तो इस टाइप के केसेस, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन होमवर्क लिख देता हूँ आप लोगों को। इसमें एक्स की पावर 11 1 बाई एक्स की पावर 11 की पावर 4 कैलकुलेट करना एज ए होमवर्क, आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। देखो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 प्योर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 5। यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम ए बी बी सी सी ए, ये वाली वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ये वाली वैल्यू 5 है 2 टाइम ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई 2 दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 2 टाइम ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर
सी ए स्क्वायर, है ना, ये कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये टर्म चाहिए, तो इसका हम स्क्वायर कर ले। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर क्या बनाइए, ए बी होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर सी ए होल स्क्वायर, टू टाइम ए बी के साथ बी सी, टू टाइम बी सी के साथ सी ए, टू टाइम सी ए के साथ ए बी। अब देखो ये क्या बना, ए बी बी सी ए होल स्क्वायर, टू टाइम ए बी सी, ए बी सी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मुझे पता है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, है ना। यहां से देखिए, यहां से 2 टाइम ए बी सी अभी मुझे चाहिए, और ए प्लस बी प्लस सी हमें 3 गिवन था क्वेश्चन में। अभी मुझे ए बी सी चाहिए। अब ए बी सी के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, क्लास ही यहां से स्टार्ट किया था मैंने पेपर डिस्कशन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके इक्वल है, 7। ये क्या बनेगा 7 माइनस 3 टाइम ए बी सी कैलकुलेट करना है, नीड ही यहां ये थी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है 3, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 5 माइनस ए बी बी सी सी ए कितना है 2। अब देखिए 7 माइनस, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू 3 ए बी सी, और ए बी सी कितना बना -2/3। अब ए बी सी की वैल्यू -2/3 यहां पर पुट करो, ठीक है। 2 इंटू -2/3 इंटू 3, दिस वैल्यू इज -4, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, दिस वैल्यू बिकम्स 8, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 8। अब देखिए, और ये वाली वैल्यू क्या थी 5 स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 2 टाइम 8। ये तो 8 आ गया ना यहाँ से, बिकॉज ये वाली वैल्यू -4 थी इधर आके। अब देखो हमारे पास 25 में से 16 जाएंगे, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 9, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बिकम्स 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन, सॉरी 10 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 का क्या था हमारे पास 0, ठीक है ना। 9 का आंसर ऑप्शन क्या था 0, और 10 का क्या हो गया 9। चलो क्वेश्चन 11, when x raised to the power 2026 is divided by x square minus 3x plus 2 find रिमाइंडर जो फॉर्म देखो, x की पावर 2026 कुछ कोशिएंट आएगा और डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जब 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास लीनियर रहेगा। अब देखो x की पावर 2026 कुछ कोशिएंट है, इसके फैक्टर बनाओ, x -1 x -2 फैक्टर बन गए, और रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी है। ए और बी की वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखिए इसको 0 बनाना होता है रिमाइंडर थ्योरम में ना, इसको 0 बनाएंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड 1 की पावर 2026 1, ये 0 हो गया इक्वल टू ए प्लस बी। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2026 2a प्लस बी। देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 की पावर 2026 -1, 2a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे a, तो ये a का वैल्यू आ गया, और b किसके इक्वल है 1 माइनस a, है ना। यहां से देखो 1 माइनस ए, 1 माइनस ए क्या है, नहीं यहां तो मुझे a प्लस बी पूछा था ना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा यहां पर। यहां पर क्या कर लिया हम लोगों ने, इफ 2a माइनस बी, ए और बी तो आ गए ना, किस फॉर्मेट का है 2 की पावर 2026 इंटू एल प्लस एम, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बताना है। देखो ना b यहाँ पर 2 माइनस 2 की पावर 2026 हो गया। अब देखिए 2a माइनस बी, 2 इंटू ए, 2 की पावर 2026 -1 माइनस बी, 2 माइनस 2 की पावर 2026, देखो ये क्या बना 3 इंटू 2 की पावर 2026, एक तो 2 है, एक माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, और -4। अभी देखो इसको कंपेयर करेंगे l इंटू 2 की पावर 2026 प्लस m से,
तो एल क्या बना 3 और m -4, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बिकम्स 25, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बिकम्स 25 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपको पेपर में गड़बड़ नहीं मिलेगी, ये हम सॉल्यूशन बनाने के बाद ही पेपर शेयर करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 12, हाउ मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ऑफ इंटीजर्स आर देयर, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, b प्लस ए अपॉन ए बी इक्वल टू 12, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12ab माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इतने में से एक कॉमन ले लो, तो कितना बना ये 12b माइनस 1, ठीक है, 12b माइनस 1। नहीं, यहाँ से इंटीजर हम आंसर नहीं बना पाएंगे, दिस शुड बी 1/12। उसमें क्वेश्चन जो हमारा ओलंपियाड है ना, उस बेस का क्वेश्चन रहेगा। यदि मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, देखो 1/12 करूँगा, ऊपर b प्लस ए 1/12 बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इक्वल टू 12a प्लस 12b, ए बी माइनस 12a माइनस 12b इक्वल टू 0। अभी फैक्टर बन जाएंगे, देखो यहाँ से a कॉमन लीजिए, b माइनस 12 कॉमन लेंगे यहाँ से। देखो यदि मैं b माइनस 12 अपनी तरफ से माइनस 12 करता हूँ, तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए 144 जाएगा। यहाँ पर दो फैक्टर बने, a माइनस 12 b माइनस 12, देखो 144 के, अच्छा a और b यदि इंटीजर हैं तो a माइनस 12 b माइनस 12 भी इंटीजर होंगे, इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर, तो 144 के इंटीजर फैक्टर क्या है, 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू 36, 6 इंटू 24, 6 पे भी चला जाएगा ना, यहाँ से 3 इधर हटाएंगे, 8 इंटू 18, 9 इंटू 16 और 12 इंटू 12। अच्छा देखिए, यहाँ से मुझे 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, कैसे, यदि a माइनस 12 1 है तो b माइनस 12 144 है। अच्छा, a माइनस 12 यदि 144 है, b माइनस 12 1 है, तो माइनस 1 इंटू 140 माइनस 144 भी तो इंटीजर हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, a माइनस 12 1 है तो b माइनस 12 माइनस 144 है, या a माइनस 12 माइनस 144 है और b माइनस 12 माइनस 1 है। देखो 4 हमें यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे, इंटीजर सॉल्यूशन 8, 4 यहाँ से 12, 4 यहाँ से 16, यहाँ से 20, 24, 28। देखो अभी तक तो 28 हो चुके हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जब a माइनस 12 का 12 पुट किया, b माइनस 12 12, तो a और b एक तो 24 हो गए, दूसरा जब a माइनस 12 को माइनस 12 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 0, a 0 नहीं हो सकता ना, a 0 हो गया तो मदर कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, 1/0। तो यहाँ से बस a की सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक सॉल्यूशन यहाँ से मिलके हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है भाई। यहाँ बच्चे जनरली क्या करते हैं, जिनको आता भी है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 केस है, 8 4 जो 32 आंसर मार्क कर देंगे। यहाँ पर मार्क्स कैसे कटेंगे वो क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 अगेन पी सेंस से डिवीजन का क्वेश्चन है ये। जैसे हमारे पास x रेज़ टू द पावर 4 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, इसको डिवाइड किया गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k से, रिमाइंडर है 16x प्लस l। तो k और l के बारे में हमें बताना है। देखो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से x स्क्वायर पे जाएगा, देखो x स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे kx स्क्वायर, माइनस 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 कैंसल, x क्यूब माइनस 5 प्लस kx स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, और फिर उसके बाद x पे जाएगा। देखो ये क्या बना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस kx, माइनस 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 कैंसल। देखो 5 प्लस k में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बना, -6 माइनस k एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना, ये 8 माइनस kx और प्लस 9, उसके बाद ये कितने पे जाएगा, -6 माइनस k पे। देखो यहाँ पर क्या बना, -6 माइनस k एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -6 प्लस k, माइनस मैंने कॉमन ले लिया x, और k के साथ माइनस कॉमन ले लिया -6 प्लस k। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर साइन पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है कैंसिल, 14 इंटू एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या बना हमारे पास, ये 14 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हमारे पास बना, ये 9 प्लस के इंटू 6 प्लस के। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो इज ऑफ द फॉर्म 14x प्लस एल है, 14x प्लस एल, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है एल माइनस के प्लस 3 स्क्वायर प्लस 17। देखो 14x प्लस एल, तो यहाँ एल क्या बनेगा हमारे पास, देखो एल के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, तो एल को हम के प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एल माइनस के प्लस 3 स्क्वायर, ये तो वैल्यू यहाँ से 0 है, प्लस 17, तो आंसर बिकम्स 0। ये बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, लॉन्ग डिविजिबल टूल का क्वेश्चन, ठीक है। आपको पेपर में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज वीडियो सॉल्यूशन बनाने के बाद ही हम पेपर को पोस्ट करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जनरली बच्चों के साथ। चलो क्वेश्चन 14 पोलिनोमियल के डेफिनेशन बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है। पी एक्स एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। पी ए पी बी पी सी तीनों जीरो हैं, मतलब x की वैल्यू ए बी सी इसके जीरोस हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी कैलकुलेट करना है, x की जगह 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे, देखो 27 प्लस 9 इंटू 3 27 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी, 54 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 43। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैच करेगा 43, और क्वेश्चन नंबर 13 का था हमारे पास 17, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 और 13 एक जैसे क्वेश्चन है। ये देखो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है ये, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बनता है। तो हमने ए और बी के बारे में बताना है। देखो एक्स स्क्वायर से पहले जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, ये क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। देन एक्स पे जाएगा, देखो एक्स क्यूब और प्लस एक्स, माइनस माइनस कैंसल, 7x स्क्वायर ए माइनस एक्स प्लस बी। फिर 7 पे जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस कैंसल, ए माइनस एक्स बी माइनस 7। अब देखो रिमाइंडर 0 कब हो सकता है, जब ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 7। तो हमें क्या बताना है, ए की पावर 4 बी की पावर 4, 1 की पावर 4 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या है हमारे पास 2401। तो आंसर क्या बना 2402 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बना 2402, ठीक है। चलो क्वेश्चन 16 थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, कुछ क्वेश्चन नंबर 9 का ही एक पार्ट है ये। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 नहीं है, जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मुझे एक्स की पावर जैसे 2026, फिर एक्स की पावर 2020, एक्स की पावर 2018, एक्स की पावर 2012, एक्स की पावर 2010, एक्स की पावर 2004। देखिए यहां पर पावर्स का डिफरेंस इन 3 केसेस में 6 है। पावर का डिफरेंस क्या है 6 है ना। देखिए एक्स इसको डिवाइड, एक्स 0 नहीं है ना, एक्स से डिवाइड करो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3, इसका क्यूब करो तो क्या बना रूट 3 क्यूब। यहां क्यूब क्या बना एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब 3 के साथ एक्स प्लस 1 बाई एक्स 3 रूट 3, ये रूट 3 पुट करके 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0, यहां पर एक्स क्यूब एलसीएम लो, एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर 6 क्या हो गया हमारे पास 0, एक्स की पावर 6 प्लस 1 क्या हो गया 0। यहां देखिए इन दोनों में से हम एक्स की पावर 20 कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बना। यहां पर देखो एक्स की पावर 12 कॉमन ले लो, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बना, और एक्स की पावर
4 कॉमन ले लो, एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बिकॉज एक्स की पावर 6 प्लस 1 जीरो है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का ओवरऑल आंसर ऑप्शन हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन 17 क्या है, एक्स की पावर 8 1 बाय एक्स की पावर 8 2 है। हम एक्स की पावर 8 को थोड़े टाइम के लिए के ले लेते हैं। देखो ये क्या बना, के प्लस 1 बाई के इक्वल टू 2, को के से मल्टीप्लाई कर लें, के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 के, और इसको लिखा जा सकता है के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0, और दिस वैल्यू इज के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और के की वैल्यू 1। के मतलब एक्स की पावर 8। तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो एक्स 1 है या माइनस 1, दोनों केस में देखो पावर 8 करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स की पावर 21 1 बाय एक्स की पावर 21 की पावर, ये 26 हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, इतनी बड़ी पावर हमारे पास, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इस पावर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा मजे नहीं लेते इसमें, हम लोग इस पावर को 10 कर लेते हैं, 10 पावर हमारे लिए सही रहेगी। मैं फ्लूइड सूख जाएगा तो 10 कर दूंगा इसको, इसकी पावर 10। देखो एक्स की जगह 1 पुट करो, तो 1 प्लस 1 की पावर 10 और माइनस 1 माइनस 1 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 1024। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बनेगा 1024, ठीक है, 1024, ठीक है। यहाँ पावर ऐसा कर ले जो हम कैलकुलेट कर पाए, मतलब औकात से ऊपर ना चला जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन, अच्छा ये मैंने आरएमओ के एक्चुअल क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, जैसे हम प्रोसीड करेंगे थोड़ा डीप में जाएंगे, मैं इनके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 25 इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, एम का स्क्वायर है। अब देखिए यहां से, इट कैन बी रिटन एज एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 24। देखो ना, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 24 लिख दिया ना, इक्वल टू एम स्क्वायर। ये बेसिकली दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस बनाना होता है, तो एम स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 24। अब देखो एक फैक्टर क्या बना, एम प्लस एन प्लस 1, और दूसरा एम माइनस एन माइनस 1। या तो ये 1 इंटू 24 है, या 3 इंटू 8 है, या 4 इंटू 6 है, या फिर 2 इंटू 12। ये चार पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये चार पॉसिबिलिटी। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए, एम प्लस एन प्लस 1 एम माइनस एन प्लस माइनस 1 से बड़ा होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर कैलकुलेट करने, देखो यदि m प्लस एन प्लस 1 यहाँ से 24 है, कंपेयर करेंगे, m माइनस एन माइनस 1 यहाँ से 1 बचेगा। अच्छा, m प्लस एन प्लस 1 यदि यहाँ से बड़े नंबर 8 है तो यहाँ पर 3 बचेगा, यदि 6 है तो ये 4 बचेगा, ये 12 है तो 2 बचेगा। मुझे n कैलकुलेट करना है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या बनेगा, 2n। सब्ट्रैक्ट करके 23, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, और यहां पर हमारे पास बचा 10, ठीक है। अब देखिए 2n एक इवन नंबर है, ये दो तो आंसर हो नहीं सकते, तो n की वैल्यू यहां से 1 हो सकती है, या n की वैल्यू हमारे पास 5 हो सकती है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 5। सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी, दिस इज 2n प्लस 2, हाँ ये इतना बचेगा ना, 2n प्लस 2, ये गड़बड़ होगी। तो 2n प्लस 2 23 और 5 नहीं हो सकती, बिकॉज ये इवन नंबर है ना 2n प्लस 2, तो ये 2 और 10 हो सकता है। 2n की वैल्यू 1 और 5 हो सकती है, यहाँ से 1 और 8, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी 0 और 8, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 4, ठीक है। n 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो 4 एक नेचुरल नंबर है। यदि मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पर, देखिए 4 पुट करता हूँ n की जगह, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 24 प्लस 25 49, परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, n की बस a की वैल्यू बनी 4, तो मुझे क्या बताना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n, तो मतलब n का स्क्वायर क्या बताएंगे, 16। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग 16। ये सिर्फ मैंने पेपर में जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे उसके अंदर एक दो एरर था, वो हमने अभी एलिमिनेट कर लिया। बस इन क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ वी टीच पॉलिनोमियल, दिस इज जस्ट ए पेपर वी शेयर्ड ओपन टेस्ट विद ऑल द स्टूडेंट, पब्लिक सर्विस मैसेज। ये आप इसको सॉल्व करिए 75 मिनट का टाइम लगा के, और मैंने पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अब आप ये देख लीजिए आपको अपनी नॉलेज कितनी और इनहेंस करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।